नमस्ते दोस्तों, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। आपका पहला प्रश्न है, रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? तो आपका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। मिस्र बंधुओं ने जो है रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। मिस्र बंधुओं ने जो है रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। अगला प्रश्न आपका है दूसरा, द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का उदाहरण है एक दंत, या तो त्रिनेत्र, या तो दशानंद, या तो तिरंगा। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। तिरंगा जो है यह द्विगु समास का उदाहरण है, तिरंगा, और बाकी सब जो है बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न आपका है, उसने कहा था किस विधा की रचना है? उसने कहा था किस विधा का रचना है? तो ऑप्शन आपका जो है नाटक, या एकांकी, या कहानी, या उपन्यास। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, कहानी है। उसने कहा था यह आपका एक कहानी है। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद है। निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद है सोरठा, या तो दोहा, या तो रोला, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रोला। सममात्रिक छंद जो है रोला है, इसमें 24 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, चलो चाँद पर चले के रचनाकार हैं। चलो चाँद पर चले के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए दिया है धर्मवीर भारती, या जयप्रकाश भारती, या अज्ञे, या तो मोहन राकेश। ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा। जयप्रकाश भारती जो है चलो चाँद पर चले के रचनाकार हैं। ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, रस मीमांसा के लेखक हैं। महादेवी वर्मा, या रामचंद्र शुक्ल, या निराला, या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल जो है रस मीमांसा के लेखक हैं। ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि भी जो है रामचंद्र शुक्ल की महत्वपूर्ण रचना है। अगला प्रश्न आपका है, जन्मेजय का नाग यज्ञ किस विधा की रचना है? जन्मेजय का नाग यज्ञ किस विधा की रचना है? ऑप्शन कहानी, या निबंध, या नाटक। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह जन्मेजय नाग यज्ञ यह एक नाटक है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से गद्य की एक विधा नहीं है। गद्य की एक विधा नहीं है। ऑप्शन ए महाकाव्य, या उपन्यास, या नाटक, या आकांकी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महाकाव्य। महाकाव्य जो है यह गद्य की विधा नहीं है, महाकाव्य। अगला प्रश्न आपका है, पंचपात्र के लेखक कौन है? पंचपात्र के लेखक, ऑप्शन ए दिया है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जो है पंचपात्र के लेखक हैं। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपका है, सुमित्रा नंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन आपका चिदंबरा पर जो है सुमित्रा नंदन पंत को जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चिदंबरा। उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया था, उर्वशी पर। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं। चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक जयशंकर प्रसाद, या तो महादेवी वर्मा, या तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या तो जयनंद कुमार। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है चिंतामणि निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहारी किस युग के कवि हैं? बिहारी किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रीतिकाल के कवि हैं। बिहारी लाल जो है रीतिकाल के कवि हैं, रीति सिद्ध कवि हैं बिहारी लाल। इनकी प्रमुख रचना है बिहारी सतसई। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवि हैं। रीतिकालीन कवि हैं केदार भट्ट, जायसी, पद्माकर,
कृष्णदास। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पद्माकर जो है रीतिकालीन कवि हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। पद्माकर, पद्माकर जो है यह रीतिकालीन कवि है। अगला प्रश्न आपका है, भूषण किस युग के कवि हैं? भूषण किस युग के कवि हैं? आदिकाल या रीतिकाल या तो भक्तिकाल या तो आधुनिक काल। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, रीतिकाल। भूषण जो है रीतिकाल के कवि हैं, रीतिबद्ध कवि हैं। रीतिकाल में रीतिबद्ध कवि हैं भूषण। अगला प्रश्न आपका है, हिंदी साहित्य में किस काल को रीतिकाल कहा जाता है? तो 1643 से 1843 ईस्वी को जो है रीतिकाल कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 1643 से 1843 ईस्वी तक के समय को जो है रीतिकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? वाक्य के कुल 2 भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर कुल 3 भेद होते हैं। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य के कुल 3 भेद होते हैं। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न आपका है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जातिवाचक संज्ञा शब्द है शिक्षक, सुंदरता, बचपन, कोमल। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, शिक्षक। शिक्षक जो है यह जातिवाचक संज्ञा शब्द है, शिक्षक। यह वीडियो आपको कैसा लगा? चैनल को सब्सक्राइब करें और